इसमें आज हम 91 से लेकर 125 तक के प्रश्न अर्थात विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। 91 नंबर क्वेश्चन है, द्विफल को और क्या कहते हैं? तो इसमें बच्चों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मेपिल। द्विफल को और क्या कहते हैं? तो मेपिल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो 92 नंबर दिया गया है कि मुर्गी द्वारा अपने अंडों को कितने दिनों तक सोने के पश्चात अंडे से चूजा बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये कक्षा 8 दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 21 दिन। 21 दिन सोने के पश्चात अंडे से चूजा बाहर निकलता है। अगला प्रश्न आपका देखो दिया गया है 93 नंबर, पाश्चुरीकरण की क्रिया में दूध को गर्म करने के पश्चात कितने डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके भंडारण करते हैं? तो इसमें आपका बच्चों हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भंडारण करते हैं। ठीक, ठंडा करके उसका भंडारण करते हैं। दरअसल ये होता है कि पाश्चुरीकरण में पहले दूध को एकदम से गर्म कर दिया जाता है, उसके बाद एकदम से जब ठंडा करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपके जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, और इस प्रकार से उसको जो है भंडारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 94 नंबर दिया गया है कि ध्वनि की वायु में चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? तो इसमें 94 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा 232 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की वायु में चाल। ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो बच्चों दिया गया, पटाखे के विस्फोट में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो पटाखा जब दगता है तो क्या होता है, जब फटता है तो क्या होता है, ध्वनि निकलती है, आवाज़ होती है बहुत तेज़ी से, तो उसमें आपका ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि 96 नंबर, यदि आपतन कोण का मान 60 अंश हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो हमने आपको बताया भी है वीडियो के माध्यम से कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक, यानी कोण आर बराबर कोण आई। ठीक, तो उससे आप लगा सकते हो। इसमें आपका 60 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक, फोर्थ नंबर 60 अंश होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, स्नेल के नियम के अनुसार, है ना। 97 नंबर प्रश्न दिया गया है कि प्लायर्स, ये इंपॉर्टेंट आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें से आएंगे जरूर। प्लायर्स किस श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय, प्रथम या तृतीय? तो या इनमें से कोई नहीं। तो प्लायर्स जो होते हैं वो आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं। ठीक, प्लायर्स का मतलब इसके अलावा, प्लायर्स के अलावा आपकी जैसे कैंची हो गई, या हैंड पंप हो गया, हथौड़ा हो गया। ठीक, जो कील निकाले वाली हथौड़ी होती है वो, और इसके अलावा शीशा, झूला है। तो ये सब क्या है, आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों की बात करेंगे तो इसमें आपका पहिया वाली ट्राली हो जाएगा, सरौता हो जाएगा, ये सब क्या है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। तृतीय प्रकार के उत्तोलकों की बात करेंगे तो इसमें आपका चिमटा आ जाएगा, चाकू आ जाएगा, ये सब तृतीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। तो ऐसे आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट देखो आपका दिया गया है कि यूनानी भाषा में एम्बर को क्या कहते हैं? 98 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूनानी भाषा में एम्बर को क्या कहते हैं? तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है यूनानी भाषा में एम्बर को। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो 99 नंबर दिया गया है कि जल का अधिक घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है? जल का घनत्व सबसे अधिक जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें आपका देखो दिया गया है कि गैसीय CO2 को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो CO2 को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं तो वो ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात शुष्क बर्फ बन जाती है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 57 डिग्री सेंटीग्रेड, -57 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो दिया गया है 101 नंबर, हरित ग्रह प्रभाव, जिसको आप ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हो। ठीक, हरित ग्रह प्रभाव अंग्रेजी में ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की अधिकता के कारण पृथ्वी की गर्मी में वृद्धि हो रही है या होता है? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा CO2 गैस। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
CO2 गैस की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, हरित गृह प्रभाव बढ़ेगा और पृथ्वी का जो वायुमंडल होगा वो गर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 102 नंबर, कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? यानी कंप्यूटर की जो कीबोर्ड होती है उसमें कितने की होती हैं, कितने बटन लगे होते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 104 की होती हैं। इसमें आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 104 की होती हैं कीबोर्ड में। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो दिया गया है, निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? निर्देशों को प्रोसेसर तक पहुंचाने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? टर्बो, डिलीट, रीसेट या एंटर? तो किसी भी निर्देश को हम लिखते हैं उसके बाद कंप्यूटर तक या प्रोसेसर तक भेजने के लिए एंटर बटन दबाते हैं, और तभी जब कोई भी सूचना क्या होती है, प्रोसेसिंग होकर हमको आउटपुट मिल पाता है। 104 नंबर प्रश्न दिया गया है कि F1 से लेकर F12 तक की कीज को क्या कहते हैं? तो F1 से लेकर F12 तक की कीज को भैया, F से मतलब फंक्शन, तो फंक्शन की होती हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती हैं। ठीक, एंटर की आपकी दो होती हैं, एक न्यूमेरिक की के पास होती है और एक नीचे होती है, ध्यान रखिएगा। एरो बटन आपके जो इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए एरो लगे होते हैं, वो एरो बटन होते हैं। टैब बटन आप जानते होंगे। ठीक, तो इसमें आपके कई प्रकार के बटन होते हैं, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक की होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और कीबोर्ड का अच्छे से नॉलेज लिख करके ही जाना है। 105 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कीटनाशक क्या है? इसमें DDT है या BBT है या CBT है या ABC है? तो DDT जो होता है वो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि इंको स्पार का गठन कब हुआ था? तो इसमें आपका बच्चों सही हो जाएगा ऑप्शन 1962 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। 107 नंबर दिया गया है कि फोटोक्रोमिक कांच, यहाँ पर फोटोक्रोमिक लिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों में किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन है सल्फर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, सिल्वर आयोडाइड जो है मिलाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है 108 नंबर, लेड की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लेड की परमाणु संख्या कितनी होती है, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 82 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुछ जो महत्वपूर्ण आपके दिए गए हैं तत्व और उनके प्रतीक और परमाणु संख्या वो आपको याद कर लेनी है। हमने वीडियो आप लोगों के लिए अलग से ये बना दिया है, आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, वहाँ से आपके जितने भी दिए गए हैं वही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न आपका देखते हैं 109 नंबर दिया गया है कि बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है? बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क कहलाता है, क्या कहलाता है? एल्युमिनियम का अयस्क। बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है और इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है बॉक्साइट का, और इससे एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। ये अयस्क है एल्युमिनियम का, ध्यान रखिएगा। लिखा है क्लोरेलिन दवा किससे बनाई जाती है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है विषाणु, जीवाणु, शैवाल या फफूंद। तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा शैवाल से बनाई जाती है क्लोरेलिन नामक दवा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो दिया गया है 111 नंबर, सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है? 111 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है? तो अमीबा, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा या हाइड्रा? तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। इसके अलावा ये देखो, इसमें आपका ऑप्शन जो है दे दिया गया है लेकिन क्वेश्चन भूल गया है। ठीक है, तो 112 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इंक्लूड कर लेंगे कि बच्चे देने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं? बच्चे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो बच्चों इसमें राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो ऐसे जीव जो बच्चे देते हैं, तो बच्चे देने वाले क्या कहलाते हैं? अंडयुज होते हैं, जरायुज होते हैं, युग्मनज होते हैं या भ्रूण कहलाता है? क्या कहलाता है? तो बच्चे देने वाले जो होते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। ध्यान रखना, बच्चे देने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो जरायुज कहलाते हैं, और वही जो अंडे देते हैं वो आपके अंडयुज कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी था। अगला प्रश्न आपका देखो दिया गया कंठमणि
कंठमणि को क्या कहते हैं? तो कंठमणि को एडम्स ग्रेप्स कहते हैं, एडम्स ऑरेंज कहते हैं, एडम्स पी कहते हैं, एडम्स एप्पल। तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा एडम्स एप्पल कहते हैं कंठमणि को। ठीक, 114 नंबर पर दिया गया है कि वर्तमान में कितने प्रकार की क्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है? तो कितने प्रकार की क्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपके पास है 20, 21, 22 या फिर 23। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 21 प्रकार की क्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो दिया गया है 115 नंबर, निम्न में रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल बच्चों इसमें आपका हो जाएगा गेहूं, और गेहूं के साथ में जितनी भी आपकी फसलें हो जाती हैं, जैसे आपका चना हो गया, मटर हो गया और मसूर हो गया, ये सब क्या होती हैं? आपकी रबी की फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो दिया गया है समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के कितने सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 116 नंबर में राइट हो जाएगा 76 सेंटीमीटर स्तंभ के दाब के बराबर होता है। 117 नंबर देखो क्वेश्चन दिया गया कि मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितने सेंटीमीटर होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार आपका मॉडल पेपर में रखा गया है और पूछा गया है। तो इसमें आपका 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। 158 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अमीटर द्वारा मापा जाता है। अमीटर द्वारा क्या मापते हैं? तो विद्युत ऊर्जा, आवेश या विद्युत धारा या विभवांतर। तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। 119 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें दिया गया चुंबक में सदैव 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तर दक्षिण, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम या पूर्व पश्चिम। तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा उत्तर दक्षिण 2 ध्रुव होते हैं। तो 119 का राइट आंसर फर्स्ट। 120 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो मार्स गैस को क्या कहते हैं? तो मार्स गैस को मेथेन गैस के नाम से भी जाना जाता है, मीथेन गैस, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका होता है। अगला देखो मार्स गैस को और क्या कहते हैं? मार्स गैस को और क्या कहते हैं? तो देखो वही क्वेश्चन आपका दूसरी तरीके से घुमा के पूछा गया। तो मार्स गैस को मेथेन गैस भी कहते हैं, यही आपका राइट आंसर है। अच्छा, ये दोनों सेम प्रश्न हो गए, रिपीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 121 नंबर देखो प्रश्न आपका दिया गया है कि गोबर गैस या बायोगैस किन किन गैसों का मिश्रण होता है? 121 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गोबर गैस या बायोगैस किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो एथेन ऑक्सीजन, मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड एवं एथेन या मेथेन। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड। इन 2 गैसों का मिश्रण होता है गोबर गैस, जिसको बायोगैस भी कहते हो। 122 नंबर पर दिया गया है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कहाँ पर बनता है? कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। जो चौथा ऑप्शन यहाँ से है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो दिया 123 नंबर, पहला पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन रोम में कब किया गया था? तो इसमें बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1960। 1960 में पहला पैरा ओलंपिक खेल जो है रोम में किया गया था। और ये पैरा ओलंपिक क्या है? ये विकलांग लोगों के लिए है, जो अक्षम है, शारीरिक अपंगता जिनके अंदर है, उनके लिए ये पर्सनली किया गया था। अगला 124 नंबर देखो प्रश्न दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? तो विश्व जनसंख्या दिवस बच्चों 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर जो आपका 4 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक है, गलत है। तो 11 जुलाई को इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर दिया गया है एलिसा परीक्षण। एलिसा परीक्षण किस बीमारी का पता लगाने के लिए करते हैं? तो इसमें स्कर्वी हो गया, एड्स हो गया, टाइफाइड हुआ या बेरी। तो इसमें आपका बच्चों टाइफाइड आंसर एड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण जो है किया जाता है। हमने आपको अच्छे से ये समझाया हुआ है पूरा लेसन आपका, तो आप विज्ञान की लिस्ट में जाकर अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।